तो अगेन इसके अंदर इनकॉम्पिटेंस का भी जिक्र कर सकते हैं, घपलों का जिक्र कर सकते हैं, किकबैक्स का जिक्र कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, प्रॉब्लम इसमें काफी हद तक हुए भी होंगे। ना जमीनें कुछ पता चला, ना कुछ पता चला, पैसे मिल गए पीएफएफ को। लेकिन जाहिर सी बात है, एक्यूजेशन ये भी थी कि उन्होंने थ्रू हिज क्लोज टाइज ही allegedly bribed different people in the executive committee. पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा गोल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए कई करोड़ डॉलर दिए गए। इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल सेंटर्स और स्टेडियम्स तामीर करने थे। लेकिन अफ़सोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ना कोई फुटबॉल स्टेडियम बना और ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट सेंटर। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जो सारे पैसे मिले थे वो कहाँ गए? और क्या फीफा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए मज़ीद फंड्स देगा या नहीं? और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान फुटबॉल में डेवलपमेंट कैसे होगी? इस सारी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं footballpakistan.com एफपीडीसी के अली एहसन, जो कि शो पे बहुत रेगुलर हैं और पाकिस्तान फुटबॉल की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। और मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूँ जो कि कई सालों से जर्मनी और पाकिस्तान दोनों में फ़ुटबॉल में काम कर चुका हूँ। मैं कई सालों से इस चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान फुटबॉल और फुटबॉल इन जनरल पे तबसरा और तज्जिया करता हूँ, और मेरे ख्याल से अब कोई 150-200 वीडियोस तो क्रॉस कर गई होंगी। मेरी आपसे एक गुज़ारिश है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल के फ़ैन हैं, और बाकी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फ़ैन्स और फुटबॉल फ़ैन्स इन जनरल के साथ ये वीडियो और बाकी वीडियोस भी शेयर करें। हमने और भी काफ़ी एपिसोड्स किए हैं जो कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल की सियासत और तारीख़ के ऊपर जो हैं वो बेस्ड हैं, तो उनको भी जाके देखें और उनको भी शेयर करें। और साथ-साथ मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप और किस तरह के टॉपिक्स पर एपिसोड्स चाहते हैं। ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर ने जो है वो कमेंट्स में इसको सजेस्ट किया था, एंड आई थॉट कि इट वुड बी अ ग्रेट एपिसोड टू डू, तो हमने ये एपिसोड की। तो आप प्लीज़ हमें बताएँ, हो सकता है कि कोई अच्छा आइडिया आपकी तरफ से हमें मिल जाए और हम उसके ऊपर एक एपिसोड बनाएँ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक ऐप का बताना चाहता हूँ जिसने पाकिस्तान फुटबॉल को तब्दील करके रख दिया है। उस ऐप का नाम मैदान है, और अब आप मैदान के ज़रिए अपने आस-पास फुटबॉल मैचेस को ढूँढ सकते हैं, उनको उनमें खेल सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है मुफ़्त में, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और फुटबॉल खेलनी है, दैट्स इट। डाउनलोड द ऐप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, फॉर फ्री, और फुटबॉल एन्जॉय करें। अली भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा शो पे आने का। आप काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, एंड आई थिंक एवरी टाइम यू कम ऑन द शो एक नॉलेज बॉम्ब आप ड्रॉप करते हैं, मेरे ऊपर भी और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस के ऊपर भी। और आई थिंक सारे लुक फॉरवर्ड करते हैं जिन एपिसोड्स में आप आते हैं। आज हम फीफा गोल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अली भाई, शुरू में ब्रीफली अगर हम लोगों को बस ये बता दें कि फीफा गोल प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? जी इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से इनवाइट करने का अपने शो पर। ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है इन द सेंस के जाहिर सी बात है, हम समझते हैं, वी नो दैट देयर लाइक 211 मेंबर एसोसिएशंस इन इंटरनेशनल फुटबॉल। फीफा की जो मेंबर रुकनीत में जो सारे वो शामिल होते हैं, देयर विल बी कंट्रीज हु हैव द रिसोर्सेज, उनके पास पैसा, गवर्नमेंट सपोर्ट, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो फुटबॉल को प्रॉपर तरीके से आगे ले जा सकें। जिस तरह यूरोप के अंदर आप देखेंगे, साउथ अमेरिका में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, सम कंट्रीज इन अफ्रीका देखेंगे, सम कंट्रीज इन एशिया देखेंगे, गल्फ वगैरह और ईस्ट एशिया के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं हु आइदर डोंट हैव द रिसोर्सेज, डोंट हैव द पॉलिटिकल सपोर्ट, डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो अपनी डोमेस्टिक लेवल पे फुटबॉल को किस तरह आगे ले जा सकते हैं। तो फीफा गोल प्रोजेक्ट्स जो थे, जो कि आजकल सिंस 2016 उनको रीब्रांड करके फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम कह दिया था, टू हेल्प फॉर फीफा, क्योंकि फीफा काफी हद तक ना हर 4 साल की वो वर्ल्ड कप साइकिल के अंदर दे अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू स्पॉन्सरशिप्स, थ्रू कमर्शियल पार्टनरशिप्स एक्सेट्रा। तो वो चाहते हैं कि कम से कम जो पैसा फीफा कमाती है, वो एक सरप्लस जो आता है उसके अंदर, दे वांट टू, चाहते हैं कि अगर फुटबॉल में थोड़ा दुनिया भर के अंदर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, तो वो डिफरेंट मेंबर एसोसिएशंस को a couple of $1 million, मतलब $1 million or so एवरी सिंगल ईयर वो एलोकेट करते हैं गारंटीज के साथ, विद सेक्शन बैलेंसेस, कि भाई आपने अगर अपने मुल्क के अंदर फुटबॉल को बेहतर करना है, फीफा आपको फंड प्रोवाइड करेगी, फीफा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की पैसे प्रोवाइड करेगी,
आप अपने डोमेस्टिक लेवल पे फुटबॉल को हैंडल करें। फीफा गोल प्रोजेक्ट्स जो थे, ये फीफा गोल प्रोग्राम जो था, वो जुलाई 1999 में फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर इनिशिएट करते हैं। उनका ये मौकफ होता है कि कम से कम अराउंड $500,000 a ईयर एवरी सिंगल मेंबर एसोसिएशन इन वर्ल्ड फुटबॉल को एलिजिबल कराया दिया जाता है कि आप इस पैसे को हम आपको देंगे। आप इस पैसे को $500,000 a ईयर उस जमाने में था, बाद में इसको एक्स्ट्रा एक्सपैंड किया गया इन एडिशन टू जो एडिशनल फंडिंग पहले से मिलती थी असिस्टेंट प्रोग्राम के लिहाज से, कि आप इस पैसे को इस्तेमाल करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज पे हो, स्टेडियम्स हो, टेक्निकल सेंटर्स हो, अपनी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स हो, आप उस पर पैसा लगाएं थ्रू प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर तरीक़ाकार से, थ्रू क्या कहते हैं ना, टेंडर एग्रीमेंट्स होती हैं, बिडिंग प्रोसेस होता है, प्रॉपर एक ओपन क्राइटेरिया किस किस के तरीके से आपसे करते हैं, ताकि आप अपने फुटबॉल को आगे बेहतर ले जा सके, ताकि आप कम से कम ना फीफा की स्पॉन्सरशिप के थ्रू, और बाद में फिर एएफसी ने भी अपनी काफ़ी हद तक सब्सिक्वेंटली उन्होंने भी अपने भी एक असिस्टेंट प्रोग्राम बनाए साथ में, विजन एशिया के नाम से बाद में था, और एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे इनके थे एएफसी के अंदर भी। उसमें भी वो पैसा हर साल देते हैं फेडरेशंस को, जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, कि वो अपने डोमेस्टिक फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी फैसिलिटीज को, अपने वेन्यूज को, टेक्निकल सेंटर्स को वो पैसा लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। अच्छा, तो इसके अंदर आपने ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी थोड़ी रेलेवेंस साथ साथ हमें बता दी है। तो अगर हम डायरेक्टली पाकिस्तान के पास आएँ, तो ऑब्वियसली फैसल साल हयात साहब उस टाइम पे जो है वो सदर थे पीएफएफ के और काफ़ी देर फिर रहे। तो उनके दौर में जब ये गोल प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान को अवार्ड हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये थी कि चूंकि फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट्स या गोल्ड प्रोग्राम्स 99 में शुरू होते हैं। 99 में उस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर थे मियां मोहम्मद अजहर साहब। मियां अजहर के दौर के अंदर उन्होंने जाहिर सी बात है ना, पीएफएफ इमीडिएटली क्वालिफाइड फॉर इट, बिकॉज पाकिस्तान में डोमेस्टिक फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ना होने के बराबर था। तो पीएफएफ ने रिक्वेस्ट की थी कि फीफा को कि आप इस गोल्ड प्रोजेक्ट के थ्रू हमें जो फंडिंग एलोकेशन होनी चाहिए, 500,000 $500,000 उस साल का, वो आप हमें एलोकेट करें। तो ओरिजिनली प्लान ये था, अभी मैं कुछ ही देर पहले थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड रीडिंग कर रहा था, अकॉर्डिंग टू डॉन की जो पुरानी रिपोर्टर है शाजी हसन, 1999 में सिंध को पीएफएफ ने ये एक ऑफर पेश की थी कि हम, आई थिंक कराची साइड पे, हम एक गोल्ड प्रोजेक्ट बनाते ताकि ना कोई टेक्निकल सेंटर बन जाए या कोई पीएफएफ का हेडक्वार्टर बन जाए या ऐसा कुछ बन जाए उसके अंदर ना। तो 99 में वो एलोकेट, मतलब वो इनिशियली प्लान हुआ था सिंध के लिए कि वो कराची के अंदर बनाए, लेकिन कुछ अरसे के अंदर विद इन ईयर और सो उसको मूव करना पड़ा लाहौर के अंदर, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट उस वक्त में दे वर अनएबल टू और प्रॉब्ली वर नॉट विलिंग टू गिव लैंड फॉर दिस काइंड ऑफ, बिकॉज जो भी इस तरह की एग्रीमेंट्स होती हैं उसके अंदर ये होता है कि आप पब्लिक लैंड जो थे, जो कि सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट आपको देती है, आप उनसे लीज पे लेते हो 30-40 साल, जितनी भी इसकी लीज की एग्रीमेंट होती है। सिंध गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू डू सो, तो वो फिर फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट मूव होता है पंजाब के अंदर। मियाँ अजहर साहब खुद भी पंजाब के हैं, और एक्स गवर्नर पंजाब भी थे उस वक्त। मुस्लिम लीग काफ की जो क्या कहते हैं ना, जो जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो मुस्लिम लीग काफ वाज इन द एसेंडेंसी एट दैट टाइम। तो पंजाब गवर्नमेंट ने नियर पंजाब स्टेडियम जो है, कजाफी स्टेडियम के नज़दीक, वहाँ उन्होंने कुछ लैंड एलोकेट कर दिया था। तो 2000-2001 के अंदर पीएफएफ हाउस के लिए, जो कि पीएफएफ का अपना परमानेंट पहला, क्या कहते हैं आप समझे, हेडक्वार्टर होना था, उससे पैसे वो एलोकेट किए गए। तो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड $500,000, और विद इन 2 years पीएफएफ फुटबॉल हाउस जो है फिरोजपुर रोड पे नियर पंजाब स्टेडियम, वो फिर कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एंड देन द पीएफएफ मेक्स इट देयर परमानेंट हेडक्वार्टर्स। वो अलग बात थी, उन्होंने आधा जो बिल्डिंग जो थी वो एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी को लीज पे दे दी थी। तो बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बिकॉज उस पे जाता ना कि वो शायद पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो लीज एग्रीमेंट थी उसकी कोई वायलेशन वगैरह पे वो आता, लेकिन उस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जब तक 2023 के अंदर, जब पंजाब हुकूमत पीएफएफ हाउस पे की लीज एग्रीमेंट कैंसिल करके कब्जा कर लेती है, जस्ट लिटरली आवर्स बिफोर किक ऑफ दैट कैम्बोडिया गेम जो जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होता है। तो इसके अंदर अभी पहले पहले तो पीएफएफ हाउस बन गया, ठीक है, मियां मोहम्मद अजहर साहब के टाइम पे। फिर 2003 में आई थिंक
लगभग फैसल सालेहात साहब आते हैं 2003-4 में। उसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट्स हुए, क्या हुआ? और क्योंकि देखें ये तो एक केस है कि फीफा को उन्होंने कहा यार हमें पैसे दें, हमने ये चीज़ बनानी है और बना दी। अब फीफा गोल प्रोजेक्ट ऑब्वियसली टेक्निकल सेंटर्स भी इन्वॉल्व करता है, आई एम गेसिंग कुछ स्टेडियम, कुछ ग्राउंड्स वगैरह भी इन्वॉल्व करता है कि फुटबॉल खेलने वगैरह की भी जगह हो, कोई फैसिलिटीज़ हो। तो वो कहाँ, उनका क्या बना? फैसल सालेहात साहब के दौर में आई गेस उनकी बात हुई होगी। जी जी। 2006 के अंदर मखदूम साहब के दौर में पीएफएफ ने कराची का एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवाते हैं 2006 के अंदर, कि वहाँ हॉक्स बे साइट पे वो ओरिजिनली उनका आइडिया ये था कि वहाँ एक टेक्निकल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जिसमें एक प्लेइंग सरफेस भी होगी, एक हेडक्वार्टर टाइप बिल्डिंग भी होगी जिसके अंदर आप प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को आप ठहरा सकते हैं। इट कैन बिकम लाइक ए ट्रेनिंग बेस फॉर द पाकिस्तान नेशनल टीम, जूनियर लेवल पे, सीनियर जैसा भी था साथ में था। मसला ये था कि लैंड एलोकेशन सिंध गवर्नमेंट करती है 2009 में जाके, और 2012 में कहीं जाके उस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है। तो 2006 का प्रोजेक्ट जो कराची में होना था वो 2009 में जाके 3 साल के वेट के बाद या 3 साल की स्लगिशनेस के बाद सिंध गवर्नमेंट लैंड एलोकेट करती है। और 2011 के एंड में व्हेन द डेडलाइन वाज अप्रोचिंग, बिकॉज फीफा की डेडलाइन होती है ना कि भाई आपने कितना काम, यू आर सपोज टू गेट दिस कंप्लीट विद इन 2-3 ईयर्स, क्या हो रहा है? तो आई थिंक पीएफएफ ने एक्सटेंशन उनसे मांग के और ज्यादा मुद्दत मांग के उन्होंने फिर 2012-11 में टेंडर्स जारी किए कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, और 2012 में कहीं जाके काम स्टार्ट होता है। तो 2013 या 14 के अंदर कह देते हैं कि इट इज कंप्लीट, बट बाय 2015 जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन डॉन और जितने भी उमैद वसीम ने जितना जाके डॉन के लिए इन्वेस्टिगेशन की थी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन वहां उस स्ट्रक्चर के अंदर बिजली या पानी के कोई खास कनेक्शन नहीं है, या मे भी शायद तब तक शायद आ गए हो। और जो प्लेइंग सरफेस थी, इट्स एन एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, और उसके अंदर ना कोई फर्नीचर था ना कुछ था, वो जस्ट ए मतलब एक खंडर टाइप एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये कराची वाला सिलसिला था 2010 के अंदर। और मैं इसमें थोड़ा अभी बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा। लेट 2000s में उस वक्त एएफसी के प्रेसिडेंट थे और फीफा के वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बिन हमाम। 2002 में वो एएफसी के प्रेसिडेंट बनते हैं और एज अ रिजल्ट ही बिकम्स अ फीफा वाइस प्रेसिडेंट। उसी उन्हीं अरसे के कुछ साल बाद ही बिकम्स द हेड ऑफ द फीफा गोल प्रोजेक्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन हमाम का ताल्लुक कतर से है। ही इज अ बिलियनियर, कंस्ट्रक्शन में उनका काफी उन्होंने अपना पैसा वैसा कमाया, वेरी क्लोज टू दी कतर रॉयल फैमिली। और बिकॉज वो एक लेवल ऑफ पोजीशन में थे, उसी दौरान कतर ने भी अपने दिमाग में रखा कि यार चलो हम लेट्स होस्ट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, तो हम एक बिड लॉन्च करते हैं इसके लिहाज से। एंड दे बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ बंच ऑफ इयर्स बिफोर 2010 जब उनको बिड फॉर्मली अनाउंस की जाती है। तो उसके अंदर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन हमाम का बड़ा वाज़ेह रोल था टू विन सपोर्ट फॉर कतर्स बिड। और इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि 2010 के अंदर उनको भी शौक चढ़ गया कि यार चलो व्हाई डोंट आई ट्राई टू रन फॉर द फीफा प्रेसिडेंसी। हालांकि उस वक्त उनकी सेल्फ बैटर से काफी अच्छी बनती थी, बट उन्होंने कहा कि यार अब चलो मैं भी लेट मी ट्राई द फीफा प्रेसिडेंसी एज वेल। तो बहुत सारी इसके अंदर द संडे टाइम्स, द गार्डियन ने बहुत जबरदस्त रिपोर्ट्स इस पर की हुई है मोहम्मद बिन हमाम के स्कैंडल्स के ऊपर, दैट ही बेसिकली यूज्ड his authority in the FIFA goal projects to win support for himself. जाहिर सी बात है बिकॉज हिमसेल्फ या कतर? हिमसेल्फ एज वेल। कतर का तो था ना, बिकॉज कतर का जो वर्ल्ड कप बिड थी वो तो करते थे वो सारे जो एक फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी करती, इसमें छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। लेकिन जाहिर सी बात है एक्यूजेशन ये भी थी कि उन्होंने अपने थ्रू हिज क्लोज टाइज ही अलेजिडली ब्राइब डिफरेंट पीपल इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी, कौन में बोल के, कौन का कैफ के, अफ्रीका में, यूरोप के अंदर, जैसे भी था कि यार आपने कतर के लिए वोट करना है। इसी के साथ साथ फॉर द 2010 फीफा वर्ल्ड कप, 2022 फीफा वर्ल्ड कप की जो बिड थी जो दिसंबर 2010 में अनाउंस की जाती है, इसी के साथ चूंकि बिन हमाम को अचानक शौक चढ़ गया कि यार मैं चलो फीफा प्रेसिडेंसी के लिए भी लड़ता हूं। फीफा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर एवरी सिंगल मेंबर एसोसिएशन वोट्स फॉर देम। तो उसने कहा यार चलो लेट मी ट्राई टू स्वीट इन द डील। अगेन अलेजेडली, इस पे बहुत कुछ डिटेल्स पहले से ओपन सोर्स में मौजूद है। तो 2009-2010 के अंदर ना एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। डिफरेंट कंट्रीज को मल्टीपल गोल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। इसमें एक कंट्री होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को
उस साल तकरीबन 4 से 5 गोल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ $2 मिलियन, $2 मिलियन, $20 लाख उस साल में। क्वेटा, जैकबाबाद, सखर, एबटाबाद एंड खानेवाल। हालांकि खानेवाल को थोड़ा उन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ था, बट ये 5 जगह थी जहां ये चीजें एलोकेट की जाती हैं। और अगर जस्ट टू गो बैक अ बिट, 2005 के अंदर भी जब बहुत मेजर अर्थक्वेक आटा ना, ये आजाद कश्मीर के भी हजारा डिवीजन के अंदर इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री में, तो फीफा से पीएफएफ रिक्वेस्ट करती कि आप ना एक अर्थक्वेक रिलीफ फंड की बेसिस पे ना आप एक फुटबॉल प्रोजेक्ट हमें फंड करें। तो वो इनिशियली एलोकेट होता है 2005 में, वो अर्थक्वेक होता है 2005-6 के अंदर फीफा एलोकेट करती एक अर्थक्वेक रिलीफ प्रोजेक्ट फॉर मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर। और अगेन वही होता है कि पीएफएफ आजाद कश्मीर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप लैंड एलोकेट करके दें, हम एक इस पे फीफा की तरफ से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। बट आई थिंक द आजाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज आइदर नॉट इंटरेस्टेड और दे हैड अदर थिंग्स टू वरी अबाउट, और दे वर जस्ट डिडंट रियली केयर अबाउट फुटबॉल दैट मच। हालांकि आजाद कश्मीर के अंदर दे हैव अ वेरी थ्राइविंग फुटबॉल सीन इन प्लेसेस लाइक कोटली एंड रावलाकोट एटसेट्रा। तो वहां नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है, दैट प्रोजेक्ट देन मूव्स टू पेशावर, बिकॉज उस वक्त जाहिर अली शाह इज दी खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त तो एनडब्ल्यूएफपी था, तो खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। बाद में फिर वो प्रोविंशियल मिनिस्टर बनते हैं पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। तो बिकॉज इज अ मेंबर ऑफ द पीएफएफ, तो दे मूव इट टू पेशावर, और उसके अंदर लैंड एलोकेशन वगैरह होनी थी शाही बाग एरिया के अंदर। बट देन it doesn't really take forward because of lack of agreements with contractors, unsure कि भाई पैसे वैसे कहाँ जाते हैं etc. And it just basically FIFA eventually decides to cancel it like after a couple of years. I think after like 8-9 years of trying, they eventually cancel it too. Back to the FIFA gold projects जो कि 2010 में अवार्ड होते हैं क्वेटा, जैकबाबाद, सक्कर, एबटाबाद और खानेवाल के अंदर। क्वेटा वन eventually becomes the Balochistan FA football house. सॉरी 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 अली भाई, बस लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आई थिंक टेक्निकल सेंटर्स थे या टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर्स थे ये क्वेटा, एबटाबाद और जैकबाबाद में, और आई थिंक फुटबॉल ग्राउंड था या स्टेडियम था खानेवाल में, एम आई राइट? तो वो मतलब थोड़ी डिफरेंट नोयत, इट वाजंट जस्ट कि बस कुछ भी बना दो उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर इट वाज अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल फैसिलिटीज एंड प्लेइंग फैसिलिटीज यहाँ से था। क्वेटा वाला बिकेम द बलूचिस्तान फुटबॉल हाउस, जहां बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन का आजकल उनका मेन हेडक्वार्टर मौजूद था। इट टुक देम अ व्हाइल, मतलब कोई 4-5 साल लगे थे उसको बनने में, बट इवेंचुअली इट बिकेम द बलूचिस्तान फुटबॉल हाउस। एबटाबाद में बनता है फुटबॉल ग्राउंड, कुंज फुटबॉल ग्राउंड, जिसको काफी हद तक रेनोवेशन और पैसा वैसा फीफा और पीएफएफ लगाते हैं। और ये ग्राउंड जिसमें भी ये ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह वो करते थे शहजाद अनवर वगैरह के टाइम पे, फिर इसमें कोई लीज का इशू भी हुआ था। जी बिल्कुल, क्योंकि 30 ईयर लीज एलोकेट की थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने वहां की, जो तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ एबटाबाद ने, जो कि इन अगस्त 2024 में दे डिसाइड टू अब्रप्टली कैंसिल। बट आई थिंक पीएफएफ ने अपील भी किया और उसको दे इवेंचुअली गॉट अ स्टे फॉर इट टू। बट वो जो सारा जो ग्राउंड था, इट वाज बेसिकली मेड बाय फीफा मनी। लेकिन वही बात है ना, हमारे यहाँ जो भी कोई ब्यूरोक्रेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फेडरल लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे आता है, उनको कोई भी अगर फैसिलिटी नजर आती है ना, कहते कि यार लेट्स डू समथिंग सिली विद इट। तो उनको ना अचानक एक खुजली होती है कि लेट्स डू समथिंग सिली विद इट, और फिर वो अचानक अब्रप्टली लीज कैंसिल कर देते हैं। या अगर उनकी फेडरेशन से या स्पोर्टिंग अथॉरिटी से नहीं बन रही होती, तो वो उनको पनिश करने के लिए इस तरह की हरकतें करती है, विच इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज नन ऑफ आर ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो सीएसएस पास हो चाहे वो कुछ और हो, they don't understand how football और sports governance actually works. उनके मुताबिक भाई जो मैं कह रहा हूं बस मैं कह रहा हूं, ठीक है पब्लिक लैंड है, लेकिन डेवलप तो फेडरेशन और फीफा के पैसे से हुआ है ना, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पैसा तक नहीं लगाया। बट ये एक अब्रप्टली इस तरह की होती है। जैकबाबाद और आई थिंक सखर के अंदर कुछ जैकबाबाद या सखर के अंदर एक प्लेइंग फैसिलिटी बनती है, उसमें कुछ टाइम लगता है बनने के अंदर। बट सखर जैकबाबाद में ट्रेनिंग पिचेस बनती हैं विद सम स्टैंड्स बनते हैं। I mean, they have some usage nowadays, but इतना भी ज्यादा नहीं है। बट ठीक है, कभी ओकेजनली वहां कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या वहां की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कोई टूर्नामेंट करवा देती है, बट इतना कोई खास नहीं होता। खानेवाल में इज अ टेक्निकल सेंटर। खानेवाल जो है, मतलब क्योंकि खानेवाल भी कहा जाता है कि साउथ पंजाब के अंदर इट इज क्वाइट अ बिट ऑफ अ फुटबॉल हब उस लिहाज से। वहां ट्रेनिंग सेंटर पहले बनता है, फिर 2015 के अंदर फीफा उनको एक अप्रूव टर्फ देती है
they gave a turf for that too, for that one, for like $500,000 or something. लेकिन वहां बिकॉज ऑफ द PFF क्राइसिस, उस वजह से इट्स बेसिकली नॉट यूज्ड राइट नाउ, तो उसको भी ताले लगे हुए हैं. तो आई थिंक जब तक इट्स स्टिल देयर, बट उसमें ताले लगे हुए हैं. बट इज फंक्शनल, एवरीथिंग इज फाइन, पानी बिजली सब कुछ सही है. आई थिंक सो. माई अंडरस्टैंडिंग इज कि वहां सब कुछ चलता है, बस उन्होंने अभी तक उस पर ताला लगाए हैं. बिकॉज जब तक वही बात है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने उसके रिस्पॉन्सिबल थे कि यार जब तक ये PFF के केस रिजॉल्व नहीं होते ना, let's keep it safe and secure under our control right now. I think PFF ने उसको, I think they want to operate it again, but I think मेरे मुताबिक अब तक उसमें अभी ताले लगे हुए हैं. इट्स स्टिल वर्क, मतलब इट्स देयर, पिच भी लगी हुई. आई थिंक कोई खास उस पर शायद अब तक काम पिच के लिहाज से शायद ना हुआ हो, लेकिन उस पर ताले जरूर लगे हुए इन द सेंस कि शायद जब PFF का इलेक्शन होगा, देन इट प्रॉब्ली विल बी हैंडेड ओवर टू द PFF अथॉरिटी इटसेल्फ. सही, तो बाकी को बच गए या यही थे? बाकी यही थे ना. पेशावर का तो इवेंचुअली गॉट कैंसल्ड बिकॉज जमीन भी एलोकेट करा दी थी. जाहिर शाह ने अपनी थोड़ी मेहनत मुशक्कत करके, आई थिंक कोई 2 एकड़ जमीन थी, 61 कैनाल थे. आई फॉरगेट हाउ मेनी कैनाल्स ऑफ जमीन वाज एलोकेटेड टू दैट इन शाहीबाग एरिया. लेकिन फिर वो पेशावर हाई कोर्ट उस लीज को कैंसिल करता है बिकॉज उसकी जो आई थिंक एलोकेशन थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी. तो इवेंचुअली द फीफा डिसाइड्स टू कैंसिल द पेशावर गोल्ड प्रोजेक्ट इटसेल्फ. तो शाहीबाग एरिया में पेशावर के, तो वो कैंसिल हो जाता है. कोयटा, जैसे मैंने कहा, इट इज द बलूचिस्तान फुटबॉल हाउस. एबटाबाद में है कुंज फुटबॉल ग्राउंड, जहां अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स अगो अगस्त 2024 में उसकी लीज कैंसिल की जाती है, जहां PFF ने मेंस टीम ने और जूनियर टीम्स ने वहां जाके ट्रेनिंग कैंप भी किया. हालांकि जो प्लेइंग सरफेस है वो काफी गंदी है, काफी बम्पी है. वहां लोकल टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं कुंज फुटबॉल ग्राउंड के अंदर. बनाया तो वो फीफा के पैसे से गया. यस, लैंड जो है वो तहसील गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, लीज पे दिया था, बट अगेन अब्रप्टली वो भी कैंसिल कर देते हैं. तो जैकोबाद सखर के अंदर, अपर सिंध में जैकोबाद सखर में प्लेइंग फैसिलिटीज बनी जरूर हैं, सेमी यूज के अंदर हैं. कराची वाला जो है हॉक्स पे, जो 2006 में एलोकेट होता है, 2009 में लैंड दिया जाता है, 2012 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, 2014 में खत्म होता है, वो बेसिकली खंडर है. it's basically a ruin right now. आई थिंक NC ने रिसेंटली पिछले इसी साल के शुरू के अंदर उन्होंने कहा कि वी वांट टू सैल्वेज दीज प्रोजेक्ट्स, बट उस पर भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी पैसा लगाना पड़ेगा. एंड फीफा प्रॉब्ली इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव गॉन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. तो अगर मैं अभी आता हूँ कि में फीफा और ये सब, ये डायनामिक क्या होता है कि हम इस तरह ये क्यों, हाउ डिड दे पैन आउट दिस वेरीज गोल्ड प्रोजेक्ट्स. बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड प्रोजेक्ट्स आपको क्या लगता है, आपकी राय में कितने इफेक्टिव रहे हैं, होती हैं जनरली स्पीकिंग? क्योंकि पैसे दे देना कि यार फुटबॉल ग्राउंड बना दो, श्योर इज गोइंग टू बेनिफिट सम पीपल, बट डोंट यू थिंक टारगेटेड पैसे देना कि यार ये स्पेसिफिक जो है, इस इधर फुटबॉल सेंटर बनाओ, इधर स्टेडियम बनाओ, इधर ये करो, जाके उस टाइम पे जो भी PPL वगैरह हो रही थी उसके लिए वो यूज़ हों चीज़ें. तो आपके ख्याल में जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट की इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब पाकिस्तान फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है? और कि अब कुछ बेहतर हो सकता था? मुझे तो थोड़ा हैप हैजर्ड सीन लग रहा है कि बस इधर ये बना दो, उधर वो बना दो, और फिर वो जो मर्जी होता रहे उनके साथ. आई थिंक गोल प्रोजेक्ट्स के अंदर फेडरेशन जो होती है वो प्रपोजल देती है फीफा को कि भाई हम इस जगह पे ये बनाना चाहते हैं. फीफा की फिर एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि चलें आपने जो जो करना है, आपने हमें रसीदें देनी कि कहाँ जो हम पैसा दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कितना उसका एस्टिमेट होना है, कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को कितने पैसे देने चाहिए, वगैरह वगैरह. तो उमूमन फीफा डायरेक्टली थ्रू द फेडरेशन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को या वेंडर्स को पैसा वो एलोकेट करती है कि भाई फलां चीज के लिए फलां का काम होगा, फलां का ये काम होगा, उसका इतना मटेरियल लगेगा, उसमें इतना लगेगा. फीफा डज ट्राई टू एटलीस्ट उस दौर के अंदर भी, इवन दो इट वाज अ बिट लैक्स, लेकिन वो फिर भी कहते कि यार हमें प्रॉपर पेपर वर्क दिखा के दो कि आपने उसके साथ करना क्या और आपने किस तरह उसको कंस्ट्रक्शन आपने करनी है. डिजाइन प्लान बना के दें, जैसे कि आप डिजाइन क्या करेंगे यहाँ, उसका कितना कॉस्ट एस्टिमेट होगा, कितना आप इसके अंदर लैंड हम आप एलोकेट करवा के दे रहे हैं, कोई अदर सब्सिक्वेंट यूसेज ऑफ फंडिंग आ सकती है या नहीं आ सकती. मतलब जनरली स्पीकिंग ये फेडरेशन पे जाते हैं वो कितना प्रॉपर सीरियसली इसको लेना पसंद करती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मॉरिटानिया, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका, अर्ली 2010s के अंदर दे हैव अ न्यू प्रेसिडेंट, और वो वहां की प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट नेशनल टीम्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम.
नया प्रेसिडेंट मॉरिटानिया फुटबॉल फेडरेशन का आता है, एंड ही डिसाइड्स टू से कि यार नहीं यार, आई एम अ फुटबॉल फैन, हम सबको फुटबॉल पसंद है, वी नीड टू डू समथिंग ड्रास्टिकली। वो लीग इंप्रूव करता है, वो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू जो वहाँ की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होते हैं उससे कहते हैं कि यार हमारी डोमेस्टिक फुटबॉल में आप पैसे वैसा लगाएं वगैरह करें। ही कॉन्टैक्ट्स दी कैफ जो है, अफ्रीकन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एंड फीफा, कि यार मैं एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल स्टेडियम बनाना चाहता हूँ फुटबॉल के लिहाज से, एंड आई वांट टू मेक दिस डन प्रॉपरली। तो वो पैसा उनसे मांगते हैं, बट देन द फेडरेशन डज अ वेरी गुड जॉब इन ट्राइंग टू एलोकेट कि भाई पैसा लगना कैसे है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। एंड नाउ विद इन दैट डेकेड, लाइक इन अ कपल ऑफ ईयर्स, मोरिटानिया हैज इट्स ओन नेशनल फुटबॉल स्टेडियम, जो कि जिसकी फेडरेशन उनको ओन करती है। फीफा फीफा ऑल सीटर स्टेडियम है, फीफा रेगुलेशंस को मीट करता है। जब भी कोई अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं मोरिटानिया में, नुआकशॉट जो उनका मेन कैपिटल है वहां का, जहां मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्स, सारे मैच वहीं होते हैं। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम। आई थिंक उसकी कोई 10-15 हजार कैपेसिटी है, ऑल सीटर है, रेक्टेंगुलर स्टेडियम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। अगर विजन ये हमारे यहाँ अभी तक स्टेडियम नहीं है इनके पास। नहीं है ना, और आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट कि अगर मखदूम साहब थोड़े से समझदार होते कि भाई लॉन्ग टर्म सोचो, ये शॉर्ट टर्मिज्म नहीं कि बस आपने अपनी बस बोलबाला जो करना उसका क्या होता है। आप एक प्रॉपर विजन के तहत आपने चले जो एक ही ढंग का गोल्ड प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में अभी तक काम प्रॉपर कर रहा है, वो फीफा, वो पीएफएफ हाउस है लाहौर के अंदर। आपके पास 10 साल थे, 8 साल थे, 9 साल थे, यू कुड हैव मेड अ प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर समवेयर, यू कुड हैव। एस्पायर एकेडमी चलें, बहुत ही ऊपर की चीज़ है, लेकिन कोई एक सेंटर तो होता ना हाँ, जहाँ पे कुछ कोई काम की चीज़ हो रही होती। और ये भी बात याद रहे ना कि जब अर्ली 2000s के अंदर मखदूम साहब वाज अ फेडरल मिनिस्टर पीएमएलक्यू गवर्नमेंट के अंदर, ही कुड हैव इजीली पुल्ड अ बंच ऑफ लीवर्स हियर एंड देयर। वो एक लाहौर साइड पे, उस वक्त लाहौर में भी रैपिड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट जो थी वो उस वक्त अभी स्टार्ट होने वाली थी, जमीन मिल जाती उनको आराम से। He could have gotten land somewhere, could have made a PFF's own training facility, could have made an own dedicated football ground. ठीक है, पंजाब स्टेडियम साथ में है पीएफएफ हाउस के, बट पंजाब स्टेडियम की ऑपरेटर्स और मालिकान है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, वो पंजाब हुकूमत वो करती है। फड्डे करते हैं और हाँ, वहाँ पे वो और भी चीज़ें हो रही थी हैं, हाँ, नेज़ा फेंक रहा है, कोई कोई रनिंग कर रहा है, दैट्स पता नहीं। फाइन, इट्स सपोज्ड टू बी अ मल्टीपर्पज स्टेडियम। बट वही बात है ना, फिर आप स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के असुर रसूख पे चलते, जिस तरह जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आता है। और अगेन इसमें कोई शक की बात नहीं कि चले पंजाब को अगर हम एग्जांपल देते हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी, चाहे स्पेशली फॉर मल्टीपर्पज स्टेडियम्स, सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत पे आती है। उनके पास जमीन होती है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास डेवलपमेंट फंड होता है। पूरे पंजाब में द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री सिर्फ एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है पूरे पंजाब में, वो है पंजाब स्टेडियम लाहौर, और उसकी हालत देख लें, इट्स एब्सोल्युटली टेरेबल। तो फैसलाबाद बना सकते थे, दे कुड हैव इंप्रूव्ड द पंजाब स्टेडियम इटसेल्फ। फैसलाबाद इज द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन पंजाब, स्पोर्ट्स हब है वहां का जो रूरल फैसलाबाद डिवीजन का, दे कुड हैव मेड अ मल्टीपर्पज स्टेडियम इन फैसलाबाद, नहीं बनाया। मुल्तान का जो फुटबॉल ग्राउंड ही प्रॉपर स्टेडियम बना दे, प्रॉपर इधर स्टेडियम बना सिर्फ दे, सारे मैच खेल सकें। हाँ, प्रॉपर स्टेडियम बनाए फैसलाबाद शहर से थोड़ा बाहर हो, ताकि जो फैसलाबाद जंग रोड के जो सारी जो मेन फुटबॉल हब है सेंट्रल पंजाब का, वो सारे आके मैच देख सकें, सारे आके मैच वहां खेल सकें साथ में। वो नहीं किया। तो मखदूम साहब ने क्यों नहीं किया? क्योंकि मखदूम साहब भी फुटबॉल फ़ैन थे। आपने मुझे बताया कि मखदूम साहब जी आर्सेनल फ़ैन थे। उन्होंने कहा यार फुटबॉल के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो करें। तो अगर ये लोग थोड़े हैं भी, जिस तरह ना वो कहा नहीं जाता, खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो वो वाला सीन है कि ब खा लें अगर बेशक, लेकिन लगा तो दें थोड़ा बहुत। ये ना पानी है उस जगह पे, वो कराची वाले में, ना बिजली है, बस वो एक रुइन्स हैं। हम्म, तो फिर वही जाता है ना कि इनका अपना आइडिया क्या था। पहली टर्म में हर कोई आकर ना बड़ी फुर्तियां दिखाता है जब बीपीएफएफ को चार्ज संभालता है, बट देन आफ्टर 4 years यू रियलाइज कि भाई देखो, मैंने सिर्फ टोटल पूरा करना होता है, और मैं अपनी बेहतरी की खातिर ना कि मैं एएफसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन जाऊं, किसी फीफा स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन जाऊं, टीएडीए मिले, शशके मिले, जंकेट्स पे मैं दुनिया भर ट्रैवल करूं और मैं जाके लोगों से मिलूं, फीफा कांग्रेस में, एएफसी कांग्रेस में, इवेंट्स में जाके मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले, बिजनेस क्लास के टिकट्स मिले वगैरह। तो उनको समझ आती है, इट बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव फुटबॉल लाइफस्टाइल फॉर देम, इट बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल फॉर देम। वो याद रहे, मखदूम साहब इज अ पॉलिटिशियन, मखदूम साहब इज ए मेजर लैंड ओनर, ही इज बेसिकली एक फ्यूडल लैंड ओनिंग फैमिली से उनका ताल्लुक है, ठीक है, एंड ही इज नाउ द हेड ऑफ दैट फ्यूडल लैंड ओनिंग फैमिली। तो वो कहते हैं ना कि ये एक, आई थिंक इट्स बीन वेल रिसर्च, वेल डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड की बात है। जितने भी जो जमींदार जागीरदार तबका होता है ना, उनको जो चीज मुफ्त में मिल जाती है, नो मैटर हाउ मच रिच दे आर,
They will never let it go. They will never let it go. But again, back to the original point. अगर इनमें थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म विजन होता ना कि यार लेट्स रेवोल्यूशनाइज समथिंग, एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते, एक प्रोजेक्ट पे कि एक ट्रेनिंग सेंटर होता या पीएफएफ का अपना फुटबॉल स्टेडियम होता, ऑल सीटर फीफा रिकॉर्ड पे आता, 5-6 साल लग जाते उसके अंदर बनते में, दैट्स फाइन, बट यू कुड हैव एटलीस्ट हैड समथिंग टेंजिबल एट हैंड. आपने नहीं किया, आपने ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं बनाई. ठीक है, आइडिया इन सब का ये था कि सिंध में एक होना चाहिए प्रोजेक्ट, बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट होना चाहिए, केपी में प्रोजेक्ट होना चाहिए, पंजाब में प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि ना आपके रीजनल सेंटर्स के अंदर कुछ ना कुछ हो टेंजिबल किस्म का. बट अगेन उन्होंने ज्यादातर ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन प्रॉपर कोई फुटबॉल स्टेडियम या फुटबॉल ग्राउंड टाइप नहीं बनाए जिसको प्रॉपर आप बाद में यूज कर सकें. और अगेन जैसे मैं अपने तमाम आपके व्यूअर से भी कहूंगा कि फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट पे जो रिपोर्टिंग उमैद वसीम ने किया डॉन के लिए ओवर द लास्ट सिंस 2014-2015 से, आप एक्सटेंसिवली उसको गौर करें और आप पढ़ें जरूर कि भाई कितने अच्छे आपको मौका मिला था. इवन दो मोहम्मद बिन हमाम का वो दौर था 2010-2011 का, कि मोहम्मद बिन हमाम लिटरली मुफ्त में बांट रहा था फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज को कि यार मैं आपको गोल्ड प्रोजेक्ट दे रहा हूं, आप मुझे एक बेसिक सा अप्रूवल लिख के दे, मैं आपको प्रूव कर दूंगा, शर्त यह कि बस आपने मुझे फीफा इलेक्शन में मुझे वोट देना है. 2011 में इवेंचुअली ही कुड नॉट कंटेस्ट बिकॉज फीफा को समझ आएगी ब्लैटर होगा कि यार ये तुम्हें तंग कर रहा है, ये तुम्हें चैलेंज कर रहा है. एंड दे न्यू कि भाई ये पैसा वैसा ये ब्राइवरी दे रहा है, अपेरेंटली ही माइट हैव सम काइंड ऑफ पुश विद ट्राइंग टू गेट द कतर वर्ल्ड कप बिड अप्रूव्ड एटसेट्रा, तो इसको जरा बैन करो. एंड ही इवेंचुअली गॉट बैंड फॉर लाइफ. उसने बाद में बिन हमाम बाद में जाके उसको अपील भी करता है सी कैस के अंदर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट में, वो बैन ओवरटर्न भी हो जाता है. बट बिकॉज 2 साल 3 साल के अंदर जो बेचारे ने जिल्लत उठाई होती है ना, ही बेसिकली स्टेप्स अवे परमानेंटली फ्रॉम फुटबॉल आफ्टर दैट. ही स्टेप्स अवे फुटबॉल आफ्टर दैट. तो उसी दौर में जैसे मैं कहता, जब कोई बंदा आप कोई चीज डेस्परेटली बांट रहा है ना, गेट समथिंग एक्चुअल डन ओवर देयर. आपको मुफ्त में चीजें मिल रही है, सस्ते में चीजें मिल रही हैं और आपको फंडिंग की भी गारंटी आ रही है, आप कुछ प्रॉपर एक बना दें उसके अंदर. मेरा सवाल एक ये है, आई थिंक शायद कोई जो सुन रहा हो या देख रहा हो उसका भी होगा। आपने कहा कि ये फेडरेशन जो है वो आइडिया देती थी कि यार हमने ये बनाना है, इसके लिए पैसे दे दो। कीपिंग दैट इन माइंड, फिर कीपिंग इन माइंड कि फीफा फिर कहती थी अच्छा ये हमें प्लान दो, हम आपको पैसे देंगे, जो आपने हमें हिसाब देना है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इन्होंने पहले तो अगर तो कुछ करना ही नहीं था इनके साथ, तो फिर अप्लाई क्यों किया इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि हमें पैसे दो जी, हमने ये जी कराची में रैंडम रूइंस का स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरी बात, अगर इन्होंने अप्लाई करना था कि ये बीच में से थोड़े पैसे निकालें अपने, ये एक शैम था बस के फीफा को, क्योंकि ये खुद से जाके फीफा को कह रहे थे ना, मोहम्मद बिन हमाम असाइड, ये जाके फीफा को कहते थे यार हमें पैसे दो, हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है। फीफा कहते थे ये लो प्रोजेक्ट, फिर ये प्रोजेक्ट सही तरह बनाते भी नहीं थे, लेकिन सपोजिटली फीफा के चेक्स एंड बैलेंसेस भी थे, तो ये कोई ज़्यादा घपला भी नहीं कर सकते थे। तो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स इफ नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ डूइंग देम? हाँ नहीं, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन. मतलब अगर फेडरेशंस को, इफ यू अलाउ मी टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, अगर फेडरेशन की अगर आप पुरानी प्रेस रिलीजेस या स्टेटमेंट्स देखते हैं जब उनसे बात की गई कि भाई प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं प्रॉपर काम उसमें हुआ वगैरह, वो कहते हैं कि भाई देखिए हमें बहुत सारे डिलेज का फेस करना पड़ा बिकॉज गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमें टाइम पे लैंड एलोकेट नहीं कर रही थी, या दे वर डूइंग अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ, या वो लैंड रिलीज पे, वो लीज जो उन्होंने लैंड करना था, जो जमीन देनी थी, वो जमीन पे नहीं दे रही थी, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल लग गए, ये उनका एक मौकफ था. दूसरा मौकफ ये था कि इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ओवर रन हो गए, मतलब क्या कहते हैं इन्फ्लेशनरी कॉस्ट आ गए. एक वजह ये भी बताते हैं कभी कभार कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स थे, सम ऑफ देम वॉकड आउट और सम ऑफ देम डिसाइडेड नॉट टू कमिट, और जो कमिट किए थे उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी एस्टिमेट सब क्रॉस कर गए, तो उनसे भी डिस्प्यूट थे. It's a combination of, I guess, lack of support from the government, lack of proper clarity from the federation itself, and basically just incompetence in some cases too. Because again, जैसा आपने भी अर्ज किया, मैं भी अर्ज कर रहा हूं कि जब आपको उस दौर में ये चीजें लिटरली आपने बस बात करी थी और आपको कुछ ना कुछ अप्रूव हो जाता था, यू कुड हैव डन समथिंग बिग विद इट. हाँ, आपने फिर भी एक बस छोटा सा एबटाबाद में सिर्फ ग्राउंड बना दिया, वो भी ठीक नहीं बनाया हुआ। हाँ तो ये तो मतलब नाअहली है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये नाअहली है, या फिर इन्होंने लाइक इज इट जस्ट बीइंग प्लेन डम एंड इनकॉम्पिटेंट, या फिर इज इट कि इन्होंने कहा यार हम बनाते हैं थोड़ा बहुत, हम भी तो
point is not the ground itself. हाँ, इसमें आई वोंट डिनाई इट, क्योंकि मैं थोड़े से दबे दबे अल्फाज में मैं बेसिकली कह सकता हूं कि देर इज अ चांस कि इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का गबन या घपला हुआ हो। मैं उसको डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा, एंड प्रॉब्ली इसमें काफी हद तक कुछ ना कुछ किकबैक्स का भी तो फिर एलिमेंट होगा। फीफा पे अगर हम आते हैं, फीफा हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस, फिर क्या वो कहाँ से, क्योंकि आपने कहा फीफा ने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए थे कि यार हमें अपडेट दो, ये किधर गया, 3 साल में क्या बना है। अगर एग्जैक्ट हमें पैसे 500,000 दे रहे हो, 500,000 आप ले रहे हो हमारे से, तो हमें बताओ। तो अगर ये जैसे कराची वाला हुआ जी कि 3 साल तक जो है वो लीज नहीं मिली, चलो उसमें तो वो कह सकते हैं हमें, हम क्या कर सकते हैं, हमें मिल ही नहीं रही। फिर 3 साल या 2 साल उन्होंने लगाए शुरू करने में, चले वो भी फीफा ने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद अगर उन्होंने सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया है, कराची का मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है, तो मतलब श्योरली फीफा कांट एक्सेप्ट दैट, कैन इट? मतलब फीफा ने क्या कहा, मेरा ये सवाल है कि फीफा जब इस तरह का स्ट्रक्चर देखती है और कहा यार तुमने हमारे से सारे पैसे लिए, तुमने एक फुटबॉल सेंटर या जो भी बनाना था, इसमें तो ग्राउंड ही नहीं है, इसमें तो खाली, इसमें तो गाड़ियां चल सके, पार्किंग लॉट है। तो it wasn't, weren't there any consequences, wasn't there like any checks and balance, क्या accountability process नहीं था कोई फीफा का कि यार भाई क्या कर रहे हो? आई थिंक उस दौर के अंदर ना, बिकॉज रिमेंबर जब ये चीजें एट हेड आती है ना 2014-15 के अंदर, तो जाहिर सी बात 2015 के डिस्प्यूट इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, जिसकी वजह से पीएफएफ का इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है, फिर कोर्ट केसेस होते हैं, लिटिगेशन होती है, एक फीफा का डेलीगेशन आता है, वो ओरिजिनली प्रपोज करते हैं कि एनसी अपॉइंट की जाए 2015 के अंदर ही, बट फीफा 2 साल की एक्सटेंशन दे देती है मखदूम साहब को कि भाई आप पहले अपने स्टैट्यूट्स ठीक करें, फिर आप ये करें वो करें। तो आई थिंक उस दौर के अंदर ना, उससे पहले आई थिंक काफी लैक्स किस्म की रेगुलेशन जो थी वगैरह ना, लैक्स किस्म की वो अकाउंटेबिलिटी एलिमेंट थे कि यार बस कुछ ना कुछ दिखा दो ताकि कम से कम ना हम आपको एलोकेट कर सकें। बट उसके बाद आई थिंक बिकॉज 2015 के पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, फिर जाहिर सी बात है ना, देन दे कुडंट रियली डू मच अबाउट दैट आफ्टरवर्ड, जब तक चीज कुछ स्टिपुलाइज नहीं होती वगैरह। आई थिंक उमैर ने रीच्ड आउट टू फीफा इन 2016 जब फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है। आई थिंक द फीफा बेसिकली सेड के गोल्ड प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन और गोल्ड प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन पे जाती है। दे आर एग्जैक्टली, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे बेसिकली से कि भाई सॉरी नो कैन डू, लाइक आई सेड कि पैसे दे दिए, भूल जाओ। हाँ हाँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे जो चेक्स एंड बैलेंसेस का ऑन पेपर था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे काफी सवालिया निशान उठते हैं। तो अगेन इसके अंदर इनकॉम्पिटेंस का भी जिक्र कर सकते हैं, घपलों का जिक्र कर सकते हैं, किकबैक का जिक्र कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, प्रॉब्लम इसमें काफी हद तक हुए भी होंगे। बट वही था कि ये एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट किस्म की डेवलपमेंट थी जो कि होना चाहिए था। एक प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करना अलबत्ता जरूर पसंद करूंगा, उसका फीफा से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एएफसी ने भी एक प्रोजेक्ट फंड किया था झंग में, मखदूम साहब के होम झंग में, इन मखदूम साहब होम डिस्ट्रिक्ट, वो शाहजीना के है ना, जो झंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक उनकी अब कम्युनिटी वहां, वो उनके वो कद्दी नशीन वगैरह सब कुछ है। 2010 में एक बड़ा मेजर फ्लड आता है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको याद पड़ता हो। 2010 के अंदर गर्मियों के अंदर मानसून को बड़ा सीवियर फ्लडिंग आती है, बड़ी डेविस्टेशन होती है पंजाब साइड पे, सिंध साइड पे वगैरह भी। तो पीएफएफ मखदूम साहब एक लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एएफसी को कि आप हमें एक फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट की फंडिंग आप हमें एलोकेट करें। और मखदूम साहब कहते हैं कि मैं झंग में करूंगा, आई डू इट इन झंग, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं फुटबॉल को वहां प्रमोट करूंगा। और इट्स बीन बैडली, और बाकी झंग वॉज बैडली इफेक्टेड बाय द फ्लड्स, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो वो एक फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट की वो एक रिक्वेस्ट पेश करते हैं, जो कि एएफसी अक्टूबर 2010 में अवार्ड कर देती है। कहते ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स अ गुड आइडिया, हमें भी थोड़ा मौका मिले करने का। उस दौर के अंदर फीफा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एशिया के डॉक्टर चंग मोंग जून, साउथ कोरिया के। उनके वालिद साहब वाज द फाउंडर ऑफ द हायोंडाई कॉर्पोरेशन, one of the richest men in Asia. I think one of the third or second richest man in South Korea right now. He's a billionaire. He is a billionaire. But he's also part of the South Korean FA, the Korean FA, part of AFC, part of FIFA, etc. और डॉक्टर चंग को एक उस दौर में एक कल्ब महसूस हुई थी कि यार मैं चाहता हूं कि मैं 2011 के अंदर मैं फिर से फीफा वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं फॉर एशिया अगेन। तो उसके अंदर आई थिंक वो वोटिंग होती है ना कि भाई एशिया से कौन कौन वोट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर चंग पर्सनली डोनेटेड $400,000 टू द पीएफएफ पर्सनली, और सब्सिक्वेंटली एएफसी भी कोई 250
कोई कहते हैं ना, कोई मतलब $2.5 लाख, $250,000 AFC भी देती है सम टाइम इन 2011। तो तकरीबन $6.5 लाख फीफा को AFC देती है PFF को कि एक झंग में एक फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट आप बनाए। कुछ नहीं हुआ उस पर। और ये भी बता दूं कि वो पैसे बकायदा PFF को पहुंच गए थे। उमैद वसीम ने बकायदा डिटेल्ड इस पे स्टोरी की हुई है, झंग फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट पे AFC के डॉक्टर चंग मोंग जून का आप सर्च करते हैं, झंग प्रोजेक्ट AFC PFF वगैरह, बड़ी डिटेल्ड सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स की हुई है क्या कहते हैं उमैद वसीम ने इसके बारे में। तो पैसे भी मिल गए PFF को। और वो अपेरेंटली उस दौर की रिपोर्टिंग में इनिशियली बताया कि PFF ने कहा कि हाँ पैसे हमारे पास पड़े में, हम बस जमीन के एलोकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने AFC को बता दें 2011 में कि झंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जमीन एलोकेट हमें कर दी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। और ये 2015-2016 की मैं बात बता रहा हूं आपको। प्रोजेक्ट 2010 में अप्रूव होता है, डॉक्टर चंग $4 लाख देता है PFF को अपनी जेब से डोनेशन के तौर पे, ताकि PFF मतलब एज ए क्विड प्रो क्रो कि शायद PFF मुझे सपोर्ट कर दे फीफा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फॉर एशिया के लिए। और AFC विद आफ्टर ईयर $2.5 लाख खुद देती है डॉलर इस जंग प्रोजेक्ट के लिए। PFF पहले कहती है कि भाई हम जमीन की, हम एलोकेशन की हम बात करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, जैसी जमीन आएगी हम उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। ना जमीनें कुछ पता चला, ना कुछ पता चला, पैसे मिल गए PFF को। एंड आई थिंक देर स्टक समवेयर इन एन अकाउंट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट मनी। उमैद वसीम से अगर आप कोई पूछते तो आपको डिटेल में वो सारे बता देंगे। नथिंग हैपेंड ऑन दैट वन, नथिंग हैपेंड ऑन दैट वन। और हाँ, मैं एक और भी कैवियाट देता हूं। उसी दौरान द PFF डिसाइड्स टू sue Dawn न्यूज़पेपर एंड उमैद वसीम फॉर लाइबल। एक से एक कोर्ट केस होता है, वो भी किधर, झंग के एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर। तो एक बहुत बड़ी पुरानी है कि अगर आप उमैद वसीम से बात करते हैं ना इसके बारे में कि लीगल, बिकॉज ही बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि उस लीगल प्रोसीडिंग्स में हुआ कि आई थिंक द इवेंचुअली केस गॉट ड्रॉप्ड बिकॉज द केस हैड नो मेरिट, बिकॉज डॉन ने कहा कि भाई हमने फैक्चुअल रिपोर्टिंग की है। हाँ, कुछ चीजें उमैद को अपेरेंटली डॉन न्यूज़पेपर हैड टू रिट्रैक्ट अ बिट, ना कि वो एक रिपोर्ट की थी कि क्या was PFF involved in the Qatar Gate scandal, जो ना बिन हमाम का 2010-11 के अंदर जो स्कैंडल वगैरह आता है। तो आई थिंक it was written कि say कि maybe PFF received directly money for it, PFF हमें ऐसे कोई पैसे नहीं मिले। तो डॉन हैड टू आई थिंक रिट्रैक्ट दैट बिट ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन जो झंग फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट पे या फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट पे जो रिपोर्टिंग डॉन उमैद वसीम ने की डॉन के लिए, टॉप नॉच, टॉप नॉच। हाँ, आई थिंक हिज रिपोर्टिंग इज टॉप नॉच। जनरली वो एक अलहदा एक बेचारे लगे हुए हैं उस फील्ड के अंदर, इन्वेस्टिगेटिव फुटबॉल रिपोर्टिंग के अंदर इतनी डीपली, एंड ओवर द इयर्स आई डोंट थिंक ही इज गॉटन एनीथिंग बट ट्रबल फॉर इट। बट हम, मेरे और आप जैसे लोग उनके बड़े जो हैं वो शुक्रगुजार हैं, एंड होपफुली ही कंटिन्यूज। उनको बस थोड़ा शो पे लाना मुश्किल होता है, वरना उनसे मैं तफसीली बात करता। अली भाई, आखिरी बस चीज़ मैं आपसे ब्रीफली पूछना चाहता हूँ कि अब सारी डिस्कशन के बाद लोग समझ के होंगे कि यार एट द एंड ऑफ डे फीफा जो मर्जी करती रही, फेडरेशन की अपनी साफ नीयत पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। साफ नीयत, थोड़ी कॉम्पिटेंस, साफ नीयत ना भी हो, कॉम्पिटेंस हो। तो इज देयर एनी होप ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पोस्ट NC यूजिंग द फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम, जो कि अब उसका नाम है मेरे ख्याल से, फॉर एक्चुअल फुटबॉल डेवलपमेंट? क्योंकि जिस तरह आपने उस अफ्रीकन मुल्क का जिक्र किया, पोटेंशियली तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो क्या आपका इसमें होप क्या है? मेरी उम्मीद ये है कि कोई भी फेडरेशन जो भी अपने आप को काबिल समझती है, जो प्रॉपर काम करना चाहती है, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड प्लान टुवर्ड्स कि आपने फुटबॉल को डोमेस्टिक सतह पे कैसे आगे लेके जाना है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल का क्रेज बहुत है, फुटबॉल लोगों को खेलना भी आता है, लेकिन फुटबॉल किसी को चलाना बिल्कुल नहीं आता। चाहे वो आपके लोकल क्लब्स हो, चाहे वो आपके लोकल लेवल के टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो नेशनल सतह पे टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपको बड़े मुसलसल बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर फेडरेशन को, फीफा को, AFC को, विद इन कंजंक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, आपको लेके प्रॉपर प्लान के तहत चलना पड़ेगा। अगेन, पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 250-260 मिलियन पीपल, 24-25 करोड़ की हमारी आवाम है। इट्स अ मैसिव मार्केट। तो वही बात है ना कि कभी एक प्रॉपर तरीके से अगर आप एक प्लान बनाते हैं, और ये भी बात याद रहे, फीफा फॉरवर्ड की जो फंडिंग थी जो PFF को मिलनी थी, वो पिछले 6-7 साल से वो विदहेल्ड की गई है, मतलब 10 साल से विदहेल्ड की गई है बिकॉज ऑफ द PFF क्राइसिस। जब भी NC आती है तो वो पैसे वो फीफा ने भी होल्ड किए, AFC ने भी अपने फंड, डेवलपमेंट फंड PFF के होल्ड किए में। अब जाहिर सी बात है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब इलेक्शन होते हैं, विल फीफा एंड AFC रिलीज द
ऑल दोज विद हेल्ड फंड्स इमीडिएटली, पिछले 4 5 6 7 8 साल 10 साल का जो विद हेल्ड फंडिंग थे, और विल दे रिलीज देम इन बैचेस विद द गारंटी कि पहले आप अपनी ये जरा तनावर अपने ठीक करें, चाहे वो पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट्स को ठीक करना हो, चाहे वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करना हो, चाहे वो प्रॉपर प्लानिंग की बात, भाई प्लान हमें बता के दें क्या होता है। तो भाई जो भी पीएफएफ का प्रेसिडेंट बनता है, 20 माई अजम्पशन इज कि फरवरी 2025 के अंदर और आई होप बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 वी नो हु द पीएफएफ प्रेसिडेंट इज, बिकॉज आपने फिर उसको लिंक करना है एक्चुअल फुटबॉल से भी, बिकॉज मार्च के एंड में आपकी होनी है एशियन कप क्वालिफायर्स, आपकी नेशनल टीम ने जाके खेलना है सीरिया के साथ, प्रॉब्ली कोच नहीं है, पता ही नहीं है होना क्या है, जाना है किसने जाना है, पैसे ही नहीं है। विमेन्स टीम के एएफसी विमेन्स एशियन कप के क्वालिफायर भी हैं सम टाइम इन जून, आई थिंक मिडिल ऑफ 2025 में उनकी भी क्वालिफायर्स हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स प्लान अप हुए हैं उसके अंदर। तो मेरी हमेशा आई गेस, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, बट जो भी पीएफएफ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इन तमाम हजरात ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि उनका पीएफएफ के साथ से पाकिस्तान फुटबॉल के लिहाज से प्लान है क्या, व्हाट इज देयर विजन, वो करना क्या चाहते हैं, उनका 1 ईयर प्लान क्या है, उनका 2 ईयर प्लान क्या है, इनका 4 ईयर प्लान, इनका 10 ईयर प्लान क्या है। कि इसको ये है, वो पॉलिटिशियन है, जो पाकिस्तानी फुटबॉल फैन है उनको पता भी नहीं है लोग हैं कौन, ना उनको पता है कि पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस चाहते क्या है, होता क्या है, तो कौन किसको बताए, किसी को पता ही नहीं होता कि बंद दरवाजों में 4-5 लोग लड़के आ जाते हैं। हाँ, फिर वही है ना कि देन इट बिकम्स फीफा's, आई मीन ठीक है, फीफा काफी हद तक आई एम फेयरली सर्टेन कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सख्त तंग आई हुई है, जो पिछले 5-10 साल में जो गंद हुआ है इस दैट पाकिस्तान। गिव्स मी होप एक्चुअली, तो आई थिंक वही कि वो शायद डंडा लेके आ जाए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई होप फॉर, कि फीफा बकायदा फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स हाथ पकड़ के करवाए सब कुछ। जैसे वो कोई स्कूल टीचर नहीं होता जो छड़ी लेके फिर रहा होता है क्लास के अंदर के, ये करके दो, ये करके दो, ये करके दो, ये क्या कर रहे हो, इस तरह। आई लिटरली वांट फीफा एंड एफसी टू बी लाइक दैट, आई वांट देम टू बी द हेलीकॉप्टर पेरेंट, कि वो जो पीएफएफ कहते बेटा पूरा हमें तफसील बताओ तुम करना क्या चाहते हो, ताकि पीएफएफ को भी थोड़ा बहुत ना दिखाना पड़े कि भाई हम क्या कर रहे हैं। बट अगेन, हाँ, ये तो नहीं है कि बस आए बैठे हुए हैं, जाके अपनी जी वो टोर शोर कर ली और आगे वापस, और ये सब ऐसे तो नहीं चलता ना काम। आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली डू अ फ्यूचर एपिसोड जब इलेक्शन आने वाले होते कि भाई नेशनल टीम से क्या करना है पीएफएफ ने, क्या इनका आइडिया है वगैरह। बट अब वो हम तो बार बार बोलते रहेंगे आइडिया क्या, उनको शायद ये भी ना पता हो कि उनको कोई आइडिया देना भी है। वो तो आएंगे और फिर उनको कोई शायद बताएगा कि यार सर मार्च में मैचेस हैं, तो वो कहेंगे अच्छा ओह देखते हैं, फिर ये ले आओ किसी वो, उसको कॉल मिलाओ आ जाए वो, तो बस यही होगा। तो अल्लाह करे कि फिर फीफा और एएफसी जो है वो डंडा लेके आए, बिकॉज अदरवाइज आई रियली डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। अली भाई थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर, एंड आई होप एवरीवन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने इस एपिसोड को कंज्यूम किया है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, आपके इल्म में इजाफा हुआ पाकिस्तान फुटबॉल से रिलेटेड, और आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला हो कि पाकिस्तान फुटबॉल इस नहज पे किस तरह खड़ा हुआ है और आगे हम किस तरह बढ़ सकते हैं। इस्माइल फारूक की जानिब से और ऑन द माइक की जानिब से, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट इजी, अल्लाह हाफिज़।